गैस की किल्लत से शोर मचा हुआ पूरे देश में। तो ये शहरों में भी कुछ ना कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल मिल जाते हैं। गांव में तो सरसों जहाँ बोते हैं सरसों के धांसे मिल जाते हैं, एग्री वेस्ट मिल जाते हैं। फिर जो गांव के चारों तरफ जो जंगलों के आसपास रहते हैं वहाँ पेड़ों की टहनियाँ मिल जाती हैं, और पेड़ों की टहनियाँ। और गांव में तो गाय भैंस भी रखते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर गाय है तो उसका गोबर, उसको कंडा बोलते हैं, उपला बोलते हैं, वो होता है। इससे बढ़िया जो है चूल्हा भी जल जाता है। और देखो ये खिचड़ी उसी से पका दी हमने। हाँ, ये खिचड़ी, और ये नेचुरल है एकदम। देखो चूल्हा भी नेचुरल, अपने ईंटी का ही बना दिया, और ये खिचड़ी बन गई। अब इसमें क्या किया हमने, दाल और चावल भिगो के रखा हुआ था और उसको डाल दिया। भिगोने से जल्दी पक जाता है। और फिर इसको ढक कर के रख दो। जब इसको ढक कर के रख देते हैं ऐसे, तो ये जल्दी पक जाता है। रात को ही भिगो दिया, कई तरह की दालें रात को ही भिगो देना। दाल और चावल रात को ही भिगो दिया, फिर उसमें सारी सब्जियां काट के डाल दें। गाय का घी का छोंक कर दिया, उसमें थोड़ा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हींग, और थोड़ी हल्दी, अदरक और लहसुन प्याज, जिसको जो खाना है अपने आवश्यकता के अनुसार। फिर प्रोटीन के लिए ये सोया बड़ा जबरदस्त है। ये रात को भिगो देते हैं ना, ये वैसे पहले पकाया हुआ है, पहले पका करके और फिर जो है उसको भिगो दिया, और तो फिर और अच्छा हो गया। तो लो, प्रोटीन भी पूरा मिल जाएगा आपको। और ये जो है लोग कहते हैं मांसाहार में ताकत होती है, अरे इसमें 60% तो प्रोटीन, 52% तो प्रोटीन है इसके अंदर, सोया में। कितना बढ़िया बन गया है। तो ये गैस की किल्लत से बचने का उपाय बता दो। वापस चूल्हा चौका की तरफ लौटो। दूसरा, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, मोटरसाइकिल चलाओ, बस से चलो, ट्रेन से चलो, प्लेन से चलो। उससे ये गैस की, पेट्रोल की कोई कमी नहीं होगी। और फिर देखो यहाँ जो हमारे बच्चे बैठे हैं, आज हमारी अनुभूतियां बड़ी जबरदस्त हैं। इधर आओ बाबू, यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये तो है हमारे कनिष्क। इसकी शुगर कितनी थी, इनके पिता हैं यहाँ पर, कितनी थी इसकी शुगर? 500 शुगर थी। इंसुलिन डिपेंडेंट था, और अब इंसुलिन पूरी बंद होगी। दूसरे दिन से इसने योग करना शुरू कर दिया, मधुराज ने मधुग्रिट खाना शुरू कर दिया। इंसुलिन अब पूरी तरह से बंद। लो, 10 दिन में इंसुलिन बंद पूरा। घर से शुरू करके आगे थे, यहाँ आते सब बंद हो गया। घर में जो था काफी तो घर में ठीक कर लिया, 2-3 पॉइंट बचावा था, यहाँ आते ठीक कर लिया। अब योग अच्छे से करना बाबू रोज, है ना। मंडू का आसन करते हैं, करो। यस, ऐसे। और तेजस ने कब हुआ था बेटा आपको? ये तो तुरंत वाला है। मेरे को पिछले साल अप्रैल में हुआ था। पिछले साल अप्रैल में। तो ये कनिष्क कहाँ से? राजस्थान से। और आप कहाँ से हो तेजस? हरियाणा पंचकुला से। तो पिछले साल पता लगा था, अब लगभग 10 महीने हो गए, और अब एक भी पॉइंट इंसुलिन नहीं चल रहा है। और शुगर आ गई है, पहले 16 थी HbA1c, अब 5.5, माने लगभग 100 के आसपास। और कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन नहीं। मधुराज मधुग्रिट तो ले लो थोड़े दिन बेटा ना, और खाली पेट एक बार इम्यूनोग्रिट भी ले लिया करो, तो इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। थोड़ा अश्वगंधा भी और ले लेना, थोड़ा शरीर भी भर जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज भी रिवर्स होती है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लाइव एग्जांपल हमारे बाबूजी बैठे हुए। क्या नाम बाबूजी? मंगल जी। मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ बिहारी। इनका तो कितना इंसुलिन था? 16 यूनिट। 591 फास्टिंग की शुगर रही, 591 फास्टिंग रे। राम राम राम। और ये 600 के आसपास चली जाती। ये प्रिंसिपल थे, कहाँ से आए? संभाजीनगर से, जालना से। हाँ, समझ, जालना के। हाँ, तो जालना से आए, तो प्रिंसिपल थे। और इनको डायबिटीज के कारण से किडनी पर बुरा असर था, क्रिएटिनिन बढ़ता, आंख पर भी बुरा असर आता। तो वहां तो थोड़ा थोड़ा आया था, लेकिन इनको ज्यादा हो गई थी न्यूरोपैथी। अंदर से चपाक पूरा शरीर पर कपड़े भी नहीं पहन सकते थे। ये वस्त्र पहने तो ऐसे लगता था जैसे मिर्ची लगी हो, ऐसे बस जैसे पड़ गए उसे। एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन। और तो उस समय कपड़े उतार के रहते थे। कितने दिन? 3 महीने खाली कच्छे में ही रहे। लो रे भाई, घर से भी नहीं निकले होंगे। कहाँ निकले? वो शर्माए, कच्छे में कैसे निकलेंगे? मेडिकल लीव पे था। तो ये
अब वो न्यूरोपैथी एक्सट्रीम लेवल का जो पूरा शरीर के अंदर न्यूरोपैथी था उसको ठीक कर दिया, और अब कोई दवाई नहीं, कोई इंसुलिन। कब से? इंसुलिन कब? दवाई है मधुग्रिट और मधुनाशी। मधुनाशी, मधुग्रिट, खीरा खीरा टमाटर का जूस एक बार पी लिया करो सप्ताह में 5 दिन कम से कम। अब ये 2000 कब की बात है? ये 2018 में 2018 की। 19 से सब कुछ बंद है। 2019 से सब कुछ बंद। और ये माता ने भी कमाल, स्टेरॉइड था मुझे 40। स्टीरॉइड लेते 40, वही राम 40 mg स्टीरॉइड था, वो बंद हो गया। ए अम्मा क्या नाम है आपका? छाया भी योग की छाया में आ गई है। राम राम राम। क्या हो गया था तेरे को? मेरे को सफेद दाग, थायराइड, सफेद दाग। और वो सोराइसिस वाली कौन सी बिटिया? इधर आ। पायरिया। हाँ तुम इधर आ जाओ। सफेद दाग लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, वो भी ठीक कर लिया। इधर आ जाओ। की गोली चालू थी। हाँ? 100 mg की गोली। 100 mg की थायराइड की। थायराइड भी लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, वो भी असंभव को संभव कर दिया। फिर वो भी ठीक कर लिया, सफेद दाग भी ठीक कर लिया। और पायस फिस्टुला में क्या था? फिस्टुला, चलो गया। वो एनएस के पास में एक नली से तैयार हो जाती है, उसमें पस पड़ जाता है, भयंकर दर्द होता है, इतना असह्य वेदना होती है, इंटॉलरेबल पेन, नींद तक नहीं आती। लो, फिस्टुला, सफेद दाग, थायराइड, तेरे तो मजे हो गए। बीमारियों का घर हो गई थी एक तरह से। और इस सब होने के बाद डाइजेशन भी गड़बड़ होता है, नींद भी नहीं आती है, मन भी खुश नहीं रहता है। अब पूरा जीवन अच्छा हो गया। छाया 17 किलो वजन, 17 किलो वजन, इतनी तगड़ी थी। लो, ये तो सफेद दाग ठीक किया। लोग कहते हैं सोराइसिस भी ठीक नहीं होता। क्या नाम बिटिया? प्रज्ञा जी। ये प्रज्ञा, ये है कोलकाता से। तेरे को कहाँ कहाँ हो गया था सोराइसिस? मेरे को पहले तो शरीर से स्टार्ट हुआ, हाँ। फिर दवाइयाँ उल्टी पुल्टी पड़ी तो पूरे चेहरे पे भी आ गया था। अरे उल्टी गले पुल्टी में- क्या स्टीरॉइड देते हैं उसमें? तो सीधा बहुत स्टीरॉइड के मलहम देते हैं लगाने के लिए, और स्टीरॉइड ही खाने के लिए। हाँ, खाने वाली दवाई तो बहुत ही खराब थी, उससे तो मतलब शरीर भी फूला और चलते चलते नींद आने लग गई। लो, बंद किए फिर। चलते चलते नींद आ गई थी बिटिया को। क्या नाम? प्रियंका। क्या नाम? प्रज्ञा। प्रज्ञा। और ये प्रियंका। हाँ, तो इतने अच्छे से ठीक हो गया कि चेहरे का तो दाग चला गया, थोड़ा बहुत वो दाग और है, और नहीं तो सब चला गया। सब निकल गया। बस अब खाने पीने पे ध्यान रखना, विरुद्धाहार नहीं करना, और योगाभ्यास प्रतिदिन करना। सुबह उठ करके गोधन अर्घ पी लो एक बार, पूरा शरीर का शुद्धिकरण होगा 100 साल तक। और लौकी का कुछ दिन प्रयोग कर लो, पूरा शरीर, स्किन डिजीज कितनी हो, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हो, हार्ट की प्रॉब्लम कितनी हो, पूरे शरीर में गांठें हो, कितना इन्फ्लेमेशन हो, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स कितने बड़े हुए हो, सुबह गोधन अर्घ पी लो। दिन में लौकी का जूस या लौकी की सब्जी एक बार खा लो। 100 बोतल पी गई। ये लो गोधन अर्घ। तब ये सफेद दाग भी ठीक कर लिया, फिस्टुला भी ठीक कर लिया, गोधन अर्घ से सोराइसिस भी बहुत अच्छे से ठीक हुआ। और उसमें कायाकल्पवटी और नीम घनवटी, और खाने के बाद सोरोक्रिट और कायाकल्प तेल, ये ध्यान रखो। हाँ? और तुमने क्या ठीक किया बिटिया? पीसीओएस, पीसीओएस, पीसीओडी और सब बड़े बड़े रोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, बस करना तो पड़ता है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा सबसे, मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, लिवर किडनी फेलियर हो, ब्रेन के रोग हो, ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोमेन डिजीज, आपके नज़दीक में जो भी पतंजलि चिकित्सालय है वहाँ जा करके इलाज कराइए। नहीं तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में, अब देखो पहले तो मैं बोल रहा था भाई आ जाओ, क्योंकि उस समय थोड़ा सा ठंडक थी मौसम में, लेकिन और उस समय हमने काफ़ी लोगों को रिलैक्सेशन भी दिया, उसमें छूट भी दी। अब यहाँ इतनी भयंकर भीड़ आ गई, अब कह रहे भाई बिना जो है पहले फ़ोन किए मत आना, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशन है ना लोगों के ठहरने की। लेकिन 5000 चिकित्सालय, वहाँ जाओ, पतंजलि नियर मी सर्च करो नेट के ऊपर, गूगल पर, आपको आपके नज़दीक के पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य केंद्र का पता लग जाएगा। वहाँ से औषधि ले लेना, योग अपना लेना। योग तो आस्था पर, फेसबुक लाइव पर, यूट्यूब पर, सब जगह मिलता ही है ना। रोज़ मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ, उसको कर लो। घर बैठे अपनी बीमारी के बारे में पूरा उपचार, खान पान जानना है, 1800296111 पर संपर्क कर लो। यहाँ आने के लिए 895466111122 333 895455 ये कॉमन नंबर है। और क्या क्या बताएं, इतना आपके लिए करते हैं। बस एक ही आह्वान है, वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू वेदाज, वापस अपने मूल धर्म, मूल संस्कृति, मूल प्रकृति से जुड़े। योग आयुर्वेद स्वदेशी से, सनातन से जुड़े, औरों को जोड़ते चले जाए। ये योग धर्म जिस दिन योग धर्म बन जाएगा ना, तो ये युद्ध, ये खून खराबा,
ये अलग अलग प्रकार का राजनीतिक और मजहबी पंथीय उन्माद और सब प्रकार का खून खराबा, ये जो शैतानी हैवानियत चारों तरफ पतन हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो हर रोज़ हम आपको सुबह आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर, फिर फेसबुक लाइव, यूट्यूब आदि पर हर दिन ऐसे ही जगाते रहेंगे। आपसे भी आह्वान है, आप भी इसमें सहयोग कीजिए, अच्छी बातों का प्रचार कीजिए। इसकी ये तो बोली, जब मैं ठीक होगी मैंने इसके बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया, तो इसकी अब बताओ कुछ लोगों में इतनी कुंठाएं अंदर, इतनी वैचारिक मानसिक गुलामी से हम ग्रसित हैं। बोले तू अल्टरनेटिव थेरेपीज का क्यों प्रचार करती है? अरे बताओ, इसको योग आयुर्वेद को अल्टरनेटिव कहते हैं पहले तो, और फिर बोले इनका प्रचार क्यों करती है? तो तुम प्रचार करोगे विदेशी चिकित्सा का, विदेशी शिक्षा का, विदेशी भाषा का, विदेशी अपसंस्कृति का, नशा का, भोगों का, वासनाओं का, अश्लीलता का और बुरी बातों का। अरे अच्छी बातों का प्रचार होना चाहिए, उससे कितने लोगों का उपकार और उपचार होता है। तो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको वोकल होना चाहिए, मौन नहीं बैठना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मौन होने वाले भी पापी और अपराधी है, इसलिए थोड़ा वोकल बनिए। और जब आप वोकल बनेंगे योग आयुर्वेद स्वदेशी के बारे में, अपने देश धर्म संस्कृति के बारे में, तभी तो अपने देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति सनातन को गौरव मिलेगा और इसी से ही विश्व का कल्याण होगा।